मैं निशिंक लूरिया आप सबका मैथ्स गुरु एक बार फिर से वेलकम करता हूँ मैथ्स सॉल्यूशन एंड फन यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब वेल एंड गुड होंगे, आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। वेल गाइस, हम अभी क्लास 10th मैथमेटिक्स CBSE की एक सीरीज़ कर रहे थे। हम बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी हमारे रिसेंटली क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स हम सीरीज़ कर रहे थे। अब हम इसमें आगे देखेंगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है। हमारे पास जो रिसेंटली हमें पिछले साल जो हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, आप स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं। हमें पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट। हमें एक इक्वेशन दी हुई है। हमारे पास जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें इक्वेशन दी है x² - 4x + k, और हमें पूछ रहा है, इधर हमें बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास k की ऐसी वैल्यू बताओ। हमें फाइंड करना है k की वैल्यू को, जिस k की वैल्यू पे इस इक्वेशन का जो रूट है वो रियल और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूँ, मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या होती है और जनरल फॉर्म मेरे पास क्या होती है। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी, a जो है मेरे पास 1 आएगा, b कितना आएगा मेरे पास -4 आएगा, और c कितना आएगा, k आएगा। अब आपको पता है आपके पास हमारे पास d का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है मेरे पास, b² - 4ac। सबसे पहले मैं ये निकालूंगा, तो मैं इधर क्या पुट करूंगा, b की वैल्यू मेरे पास -4 है, वो मैं एज इट इज यहाँ पे पुट करूँगा। a की वैल्यू मेरे पास 1 है और c की वैल्यू मेरे पास k है एज इट इज। तो मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया, मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई, √16 - 4k। और मुझे पता है जब भी मेरे पास अगर रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तब मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये जो मेरे पास d होता है, इस d की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, >0 होती है। इस d की वैल्यू मेरे पास >0 होती है। अब मैं क्या करूँगा, इस d की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे पुट कर दूंगा, 16 - 4k >0। आप स्केयरिंग बोथ साइड कर सकते हो, तो आपके पास स्केयर एंड रूट्स कैंसल आउट ईच अदर। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 16 - 4k >0। अब मैं क्या करूँगा, इसको आगे सॉल्व करूँगा तो कुछ इस तरह से मेरे पास इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से मेरी जो k की वैल्यू आई वो <4 आई। इसका मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन में k की वैल्यू 4 से कम रखूँ, तब मेरे पास जो रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट भी होंगे और रियल भी होंगे। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हमारे पास इसमें पूछा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाई। हमें यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। हमारे पास Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया हुआ है 3n² - 4n। हमें दिया है यहाँ पे 3n² - 4n, और हमें पूछ रहा है फाइंड इट्स nth टर्म। हमें an की वैल्यू पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा। पहले हमें पता है अगर मैं लैट कर लूँ, मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है। मैं लैट कर लेता हूँ। जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है 1 है, सेकंड टर्म मेरे पास 2 है, थर्ड टर्म मेरे पास 3 और फोर्थ टर्म मेरे पास 4 है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म बताओ, मेरे पास फर्स्ट टर्म है 1, इसका सम क्या होगा, 1 ही होगा। अगर मैं पूछ रहा हूँ सम ऑफ 2 टर्म्स बताओ, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम बताओ, तो 1 + 2 मेरे पास क्या आएगा, 1 + 2 मेरे पास आएगा 3। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सम ऑफ 3 टर्म्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे, पहली 3 टर्म को सम कर लोगे, तो 1 + 2 + 3 मेरे पास 6 आएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ सम ऑफ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सिमिलरली अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सम ऑफ 4 टर्म्स बताओ, पहली 4 टर्म्स का सम, तो आप क्या बोलोगे 1 + 2 + 3 + 4, तो आपके पास क्या आएगा 10। अब इधर आप क्या देखोगे, हमारे पास जो क्या आ रहा है, अगर मैं आपको बोलूं जो मेरे पास A4 है विच इज इक्वल्स टू 4,
अब मैं देख रहा हूँ अगर मैं जो A4 की वैल्यू मेरे पास 4 है और अगर मैं S3 और S4 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं S4 और S3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 10 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 4 एंड विच इज इक्वल्स टू AN। तो मतलब मैंने इधर से क्या कंक्लूड किया, यहाँ पे मेरे पास A4 है, मैंने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, अगर मेरे पास कोई भी एक टर्म है और लेट इट बी A4, वो किसके इक्वल होगी, इसी टर्म्स का, इसी जो सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस और उससे पिछली एक टर्म्स। जैसे यहाँ पे मेरे पास अगर मैंने टर्म कौन सी ले ली है A4, ये टर्म मेरे पास किसके इक्वल होगी, इसी टर्म का सम कर दो। पहली अगर मेरे पास A4 है तो S4 माइनस S3, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी अल्टीमेटली। मेरे पास क्या होगा, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे पास एक टर्म है n, अगर मैं बोल रहा हूँ n टर्म का आप सम करो तो आप क्या बोलोगे Sn। अगर मैं बोल रहा हूँ n से एक पिछली टर्म बताओ, जैसे आपके पास लेट करो, आपके पास मैंने आपको बोल दिया आपके पास एक टर्म है 10, अब मैं बोल रहा हूँ इससे पिछली टर्म क्या होगी, आप क्या बोलोगे 10 माइनस 1। तो वैसे अगर आपके पास एक टर्म है n, इससे पिछली टर्म क्या होगी, आप क्या बोलोगे n माइनस 1, और इससे पिछली टर्म आ गई हमारे पास n माइनस 1। तो ये किसके इक्वल होगी, ये हमारे पास सिंपली इक्वल होगी AN के। अगर आपको ये प्रोसेस, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको अगर Sn और AN के बीच का ये रिलेशन पता चल गया तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब हमें सबसे पहले दिया हुआ है Sn 3n² माइनस 4n। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे मेरे पास जो Sn माइनस 1 निकाल दूंगा मैं सम ऑफ n टर्म्स मुझे दिया हुआ और मैं सम ऑफ n माइनस टर्म्स, मतलब n में से एक टर्म को माइनस कर दूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, n की जगह पे n माइनस 1 का स्क्वायर कर दूंगा और अगेन इधर n की जगह पे n माइनस 1 कर दूंगा। अब मैं आगे क्या करूंगा, सिंपली मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर को खोल दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर और a हमारे पास यहाँ पे n है, प्लस 1 माइनस ट्वाइस n माइनस 4n। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस 4n प्लस 4। आगे मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को खोल दूंगा, कुछ इस तरह से मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब मैं आगे क्या करूंगा, 3n² एज इट इज रहा, माइनस 6n माइनस 4n, मेरे पास क्या आएगा माइनस 10n, 3 प्लस 4 मेरे पास आ गया 7। तो मेरे पास Sn माइनस 1 क्या आ गया, 3n² माइनस 10n प्लस 7। अब मैं क्या करूँ, मुझे पता है AN nth टर्म, AN मेरे पास होता है nth टर्म, ये किसके इक्वल होती है, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास जो Sn है वो किसके इक्वल है, Sn मेरे पास है 3n² माइनस 4n के। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3n² माइनस 4n लिख लूँगा और Sn माइनस 1 मेरे पास किसके इक्वल है, माइनस 3n² माइनस 10n प्लस 7। अब मैं सिंपली इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा AN विच इज अवर nth टर्म। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, आगे मैं ब्रैकेट को खोल दूंगा और उसके बाद कुछ इस तरह से मेरे पास इक्वेशन आएगी। अब आगे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 3n² माइनस 3n² कैंसिल आउट ईच अदर, माइनस 4n प्लस 10n मेरे पास आ गया 6n और माइनस 7 एज इट इज रहा। तो मेरे पास जो nth टर्म आ गई, हमारे पास जो nth टर्म आ गई, सो 6n माइनस 7 इज अवर रिक्वायर्ड nth टर्म। अगेन अब हमारे पास जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है वो हमारे पास वो अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इफ 6 टाइम्स द 6th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स द 9th टर्म। हमें क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास एक टर्म है 6 टर्म है मेरे पास अगर, और उसका मैं अगर 6 टाइम्स कर देता हूँ, आपको पता है जब भी टाइम्स बोलता है तो आप मल्टीप्लाई करते हो। अगर मैं 6th टर्म का 6 टाइम कर दूँ और ये किसके इक्वल आएगा मेरे पास, अगर मैं 9th टर्म का 9 टाइम कर दूँ तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो मुझे इक्वल दी हुई है। मुझे 6 टाइम
6 टर्म का 9 टाइम 9 टर्म का इक्वल दिया हुआ है। और मुझे पूछ क्या रहा है, मुझे क्या पूछ रहा है इसमें, मुझे पूछ रहा है शो दैट इट्स 15 टर्म इज 0। मुझे पूछ रहा है आपको क्या बताना है, जो 15 टर्म है आपकी वो आपको 0 बतानी है। जो आपकी जो 15 टर्म है वो हमें 0 बतानी है। ये हमें गिवन है और ये हमें निकालना है। कैसे प्रोसीड करेंगे देखेंगे हम। सबसे पहले मैं इसको इसी को आगे प्रोसीड करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे, मुझे पता है मेरे पास A6 है 6 टर्म, मुझे पता है मेरे पास an किसके इक्वल होता है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ an किसके इक्वल होता है, nth टर्म, आप बोलोगे सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दो। वैसे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ A6 किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे सर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी कर दो सर आप। और अगेन A9 किसके इक्वल होगा, मैं क्या करूँगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी कर दूंगा। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब मैं आगे क्या करूँगा, आगे कैसे प्रोसीड करूँगा मैं सिंपली a प्लस 5d आएगा मेरे पास कुछ इस तरह से, 9 इंटू ए प्लस 8d आ गया। अब मैं इसको आगे ब्रैकेट को ओपन करूँगा और आगे इसको सिंप्लीफाई करूँगा। 6a प्लस 30d इक्वल्स टू 9a प्लस 72d। अब मैं आगे क्या करूँगा, मैं सिंपली लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 6a माइनस 9a इक्वल्स टू 72d माइनस 30d। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास -3 आएगा, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 42। फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास a क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 14d। मतलब मेरे पास एक रिलेशन आया, मेरे पास एक रिलेशन क्या आया, मेरे पास एक रिलेशन आया कि जो a की वैल्यू आई मेरे पास क्या आई है 14d। मेरे पास a की वैल्यू फर्स्ट टर्म मेरे पास 14d आई है, और मुझे पूछा क्या कि A15 टर्म को आपने क्या प्रूव करना है 0 के। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली पहले लिखूँगा A15। आपको पता है A15 का फार्मूला क्या होता है, an का फार्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A15 किसके इक्वल होगा, a प्लस 14d के। और आपको पता है a हमने अभी प्रूव्ड अबव किया, हमने यहाँ पे क्या किया, a हमें पता है किसके इक्वल है 14d के। ये हमारे पास जो a की वैल्यू है ये -14d आई है, तो मैं माइनस एज इट इज लिखूंगा, और a की वैल्यू मेरे पास -14d है और प्लस 14d, 14d माइनस 14d मेरे पास 0 आएगा। हैंस प्रूव्ड। मैंने शो कर लिया कि जो मेरा A15 है ये किसके इक्वल है 0 के। आज के सेशन का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें हमें क्या बोला हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट C ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर B। हमें एक टावर दिया AB और पॉइंट C से इसका एलिवेशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो मैंने एंगल कितना लिखा है यहाँ पे 30 डिग्री। और जो हमारे पास टावर का फुट है वहाँ से लेके C पॉइंट तक हमें डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 30 मीटर। तो हमें पूछ रहा है इस टावर की हाइट, लेट इट बी h। हमें इस टावर की हाइट पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या देखेंगे, हमें पता है सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास BC कितना है 30 मीटर, एंगल कितना है हमारे पास, थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री। आपको पता है हमारे पास टैन थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे थीटा हमारे पास 30। आपको पता है टैन थीटा किसके इक्वल होता है, ट्रिक आपने देखी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो आपको पता है टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने होता है। तो हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ टावर दैट इज h। और हमारे पास जो बेस है वो क्या है 30 मीटर। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, h इक्वल्स टू 30 इंटू टैन 30 डिग्री। और हमारे पास जो टैन 30 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√3।
अब मैं इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस 30.√30 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और √3 के साथ डिवाइड, क्योंकि अगर मैं √3 को √3 के साथ काट दूँ तो इस 30.√3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे मैं क्या करूँगा, मुझे पता है √3 इंटू √3 कितना होता है, आपको पता है √3 इंटू √3 कितना होता है, √3 का स्केयर, और स्केयर से रूट कट गया तो मेरे पास क्या आ गया 3, और 30 को आप 3 के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा tan√3। और आगे हमें हाइट पूछिए तो हाइट का यूनिट क्या है, मीटर। तो हमारे पास जो हाइट आ गई, हमारे पास कितनी आ गई tan√3 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और हम इस सीरीज़ में जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में हम करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।